इस वीडियो में हम देखेंगे कि CDP एंड LDP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो CDP एंड LDP बहुत प्रोटोकॉल हमारे डिजाइन किए हुए हैं। डिजाइन इसलिए बनाए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटर को इंफॉर्मेशन जो लोकली कनेक्ट डिवाइसेस हैं, जो डायरेक्टली एक दूसरे से डिवाइस कनेक्ट है, उनकी इंफॉर्मेशन को के बारे में जानने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल्स को बनाया हुआ है। जैसे कोई दो हमारे डिवाइस है, ये जैसे ये हमारा एक राउटर हो गया और ये हमारा स्विच हो गया, और ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ये इन दोनों अपने एक आपस में दोनों इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और इसी तरह आगे अगर कोई एक और डिवाइस कनेक्ट है इसके थ्रू एक और राउटर, तो ये दोनों एक दूसरे ये स्विच इस राउटर R1 की इंफॉर्मेशन मिलेगा और इस R2 की भी इंफॉर्मेशन रखेगा। इसी तरह मगर R1 R2 की इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, बस R1 इसकी और इस स्विच की इंफॉर्मेशन रखेगा। तो ये हमारा इस प्रोटोकॉल के थ्रू CDP और LLDP की प्रोटोकॉल के थ्रू ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इस अपने अगर रियल सिनेरियो में ले, जैसे कि हमने कोई नई जॉब में गए हैं और हमें डिजाइन देखना है अपने नेटवर्क का कि वो कौन सा डिवाइस किसके थ्रू कनेक्ट है, तो इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। जैसे इनका हार्डवेयर क्या चल रहा है और प्रोटोकॉल्स क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनके बीच में, डिवाइस बिटवीन देयर नेबर डिवाइसेस। और ये हमारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें ट्रबल शूटिंग, जब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे या फिर हम किसी नेटवर्क को अपने डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा ये CDP और LLDP में क्या डिफरेंस है। CDP हमारा है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल और LLDP है हमारा लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये CDP हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है। ये सिर्फ सिस्को की ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और LLDP हमारा नॉन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। जब सिस्को ने CDP बनाया तो उन्होंने देखा कि ये प्रोटोकॉल बड़ा यूजफुल है अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। तो फिर हमारे जो स्टैंडर्ड है LLDP को एक प्रोटोकॉल बनाया जो अलग मल्टी वेंडर्स जो नॉन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होगा, इसलिए LLDP भी बना दिया गया था। रन ऑन एवरी सिस्को iOS प्लेटफॉर्म, मतलब सिस्को के हर रन ऑन एवरी सिस्को iOS प्लेटफॉर्म, मतलब सिस्को के हर iOS और उनके प्लेटफॉर्म पे ये CDP रन होता है। मगर रन कैन नॉट रन ऑन एवरी सिस्को iOS प्लेटफॉर्म, मतलब जरूरी नहीं है कि ये सिस्को के हर प्लेटफॉर्म पे रन करे। रन बाय डिफॉल्ट ऑन सिस्को डिवाइसेस, ये किसी हमें कमांड नहीं लिखनी होगी कि ये रन हो, ये बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइसेस में रन होती है। और यहाँ पे कैन नॉट रन बाय डिफॉल्ट, यानी कि इसको हमें कमांड लिखना होगा तभी ये रन होगी ये वाला प्रोटोकॉल। तो रन ऑन ओनली सिस्को डिवाइसेस, हाँ ये CDP हमारा जैसे सिस्को प्रोप्राइटरी है इसलिए ये रन होगा ओनली सिस्को डिवाइसेस में, और दूसरे वेंडर्स में नहीं ये रन हो सकता। जैसे जूनिफर्स के डिवाइसेस हो गए, HP के हो गए, हुआई के हो गए, तो उनमें ये रन नहीं करेगा। रन ऑन मल्टी वेंडर्स डिवाइस, यानी कि सिस्को में भी चलेगा, हुआई के डिवाइसेस में भी चलेगा, HP के में भी, सब में ये LLDP हमारा चलता है क्योंकि ये नॉन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। अब बेसिक कमांड इनकी हम देखते हैं। तो CDP रन, अगर हमारे कोई डिवाइसेस में सिस्को के अगर रन नहीं भी कर रहा तो हम इसके CDP रन करके इसको चला सकते हैं। और
सो CDP नेबर्स, हम अपने नेबर्स की डिटेल्स को देखने के लिए हम लिखेंगे सो CDP नेबर्स। और इसमें भी बेसिक कमांड सेम है बिल्कुल। LLDP रन रन कराने के लिए, उसको इनेबल करने के लिए LLDP प्रोटोकॉल को डिवाइसेस में, तो ये CDP LLDP रन। और इसके बाद अगर हमें कोई इसके बाद हमें कोई इंटरफेस पे उसको इनेबल करना होगा, जैसे LLDP वो जो LLDP के पैकेट्स होंगे वो रिसीव करे और उसको ट्रांसमिट भी करे ऑन इंटरफेस। और ये शो LLDP नेबर्स, वही सेम डिटेल्स को देखने के लिए LLDP। तो इसके बाद हम अपनी प्रैक्टिकल्स में आते हैं। इस सिनेरियो में ये हमारी टोपोलॉजी होगी जिसमें हम CDP को देखेंगे और LLDP। तो सबसे पहले हम रन करा लेते हैं अपने डिवाइसेस को और R1 का कंसोल लेते हैं। R1 हो गया, R2 का स्विच 1 हो गया हमारा, R2 हो गया, ये स्विच 2 हो गया। इसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले तो अपने ये डिवाइसेस को अप कर लेते हैं, राउटर्स के लिंक्स को। थोड़ा स्पेस बना देते हैं। config d इंटरफेस F0/0 नो शट, इसी तरह इंटरफेस F1/0 नो शट। अब R2 में जाते हैं, config d, हम config d में आगे उसके बाद करेंगे इंटरफेस F0/0 नो शट, इंटरफेस F1/0 नो शट। हमारे लिंक्स अप हो गए और स्विच के तो हमारे लिंक्स अप ही रहते हैं पहले से। तो अब यहाँ पे हम अपने R1 में जाते हैं, प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं शो CDP और क्वेश्चन मार्क करें तो हमको ऑप्शन मिलेंगे नेबर्स, इंटरफेस, एंट्री, TLV और ट्रैफिक। हम नेबर्स लिखते हैं, तो ये देखिए हमारा इसने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये R2 से कनेक्ट है और हमारा स्विच 1 से कनेक्ट है। और ये किसके थ्रू, इसका खुद का जिससे कनेक्ट है, अपना खुद का इंटरफेस इसका है फास्ट इंटरनेट 0/0 और होल्डन टाइम 146। और क्या कैसा रिएक्ट कर रहा है ये हमारा एज अ राउटर। और ये इसका प्लेटफॉर्म है 7206 VXR। और किस इंटरफेस पे दूसरे डिवाइसेस जो कि इससे कनेक्ट है वो उसके थ्रू कनेक्ट है, ये फास्ट इंटरनेट 0/0 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद स्विच में भी देखते हैं। स्विच में कह रहा है कि ये फास्ट इंटरनेट 1/0 इसके इंटरफेस से, इसका खुद का लोकल इंटरफेस है। होल्डन टाइम इसका 137 है। और हमारा ये जो राउटर, ये जो स्विच है, ये मल्टी लेयर स्विच है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है एज अ राउटर भी है, ये स्विच भी है और यानी कि IGMP भी है। और इसका प्लेटफॉर्म है 3745 यानी कि 37 सीरीज का है ये डिवाइस। और किसके थ्रू ये कनेक्ट है, फास्ट इंटरनेट 1/0 स्विच के पोर्ट से। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन दे दी। ऐसे ही एक और कमांड हम लिखेंगे शो CDP, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेनी है तो डिटेल्स
तो इसने जिससे कनेक्ट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ये हमारे को दे देगा, पूरी फास्ट इंटरनेट, आउटगोइंग पोर्ट और इनकमिंग इंटरफेस का खुद का, और आउटगोइंग पोर्ट वर्जन कौन सा यूज हो रहा है हार्डवेयर उसमें, और वीटीपी के कौन से डोमेन्स में है वीटीपी में, पूरी इंफॉर्मेशन। अगर हमें इसने यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ से ये R2 की इंफॉर्मेशन है और यहाँ से इसने स्विच की ये ऊपर वाली R2 की हो गई और ये नीचे स्विच की। अगर हम चाहें तो पर्टिकुलर एक अपने उसके इंटरफेस से भी ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। सो CDP क्वेश्चन मार्क एंट्री और कौन सा स्विच उसका नाम, तो यहाँ पे R2 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं दी इसने, कैपिटल R2 है, तो ये इसने इंफॉर्मेशन दे दी सिर्फ R2 की। ऐसी स्विच की भी लिख सकते हैं ESW1, तो इसने स्विच की दे दी। तो ये हमारा R1 पे था। ऐसे ही अगर हम स्विच पे देखें, सो CDP नेबर्स, तो ये देखा R1 से कनेक्ट है और ये क्या, इसकी खुद का लोकल इंटरफेस हो गया, और होल्ड डाउन टाइम हो गया, और कैपेबिलिटी ये नहीं कि इसकी जो कनेक्ट है वो राउटर की तरह एक्ट कर रहा है, और इसको उसका प्लेटफॉर्म दिखा दिया फास्ट इंटरनेट 1/0। ऐसे ही ये CDP की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर हम चाहे तो CDP को डिसेबल भी कर सकते हैं। आज जैसे हम चाहे R1 पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे CDP रन ना हो, तो कॉन्फ़िग में जाएंगे और लिखेंगे नो CDP रन, तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा CDP। और हम यहाँ से अगर CDP को चलाएं तो CDP सो CDP नेबर्स, तो यहाँ लिखा गया CDP इज नॉट इनेबल्ड। सो अगर हमको वापस से इसको चलाना है तो हम लिखेंगे कॉन्फ़िग में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे CDP रन, तो ये इनेबल हो जाएगा। तो वापस से प्रोम्प्ट में जाके लिखते हैं CDP नेबर्स, तो ये वापस से आ गया हमारा CDP। और ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ही चलेगा CDP। इसके बाद हम LLDP देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि LLDP हमारा काफ़ी iOS के प्लेटफॉर्म में नहीं चलता है, तो ये चीज़ हम देखते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ लिखें शो LLDP, तो इसने नहीं दिया LLDP को, तो ये लिखा रहा है अनबिगस कमांड, अनरिकॉग्नाइज कमांड, तो यानी कि हमारी कोई कमांड इसमें है नहीं। अगर हम कॉन्फ़िग में इसी तरह जाते हैं कॉन्फ़िग डी में और वहाँ लिखते हैं LL नहीं कमांड है इसमें, LLD नहीं अनरिकॉग्नाइज। अगर हम क्वेश्चन मार्क देखें, LL पे जाएं, L2 LL नहीं, यहाँ पे कोई कमांड इसके LLDP करके नहीं है। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के सिस्को के हम नहीं चलता है, तो पहले तो हम इसका वर्जन देखते हैं कि क्या वर्जन पे ही काम कर रहा है। शो वर्जन, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है C72,000 और वर्जन है 7200 हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, और वर्जन हो गया हमारा 15.2 S5। तो ये अगर हमें देखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल हमारे किस सिस्को डिवाइस पे चलता है उसकी, तो मैंने
यह देखिए, ये एक सिस्को की वेबसाइट का पेज है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल किस किस प्लेटफॉर्म और iOS के वर्जन पे चल सकता है। तो यहाँ से इस पेज में हम जब आएंगे तो यहाँ से देखेंगे रिसर्च फीचर, और ये हमको नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोटो, जो भी हमको सर्च करना है प्रोटोकॉल उसको फिल्टर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LLDP, LLDP, और यहाँ फिल्टर कर देंगे और यहाँ सर्च करेंगे, लिखा LLDP। यहाँ इसका IEEE 802.1 AB है इसका, इसको ऐड कर दे, सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेन रिलीज में iOS में देखेंगे कि 15 हमारा जो वर्जन था 15.2 यहाँ पर है, और 15.2 S, तो यहाँ पे 15.2 मिला हमको, S मिल गया, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पूरा नाम 15.2 4S5, तो 15.4 तो है, S भी है, मगर S1 है, S है, S1 मतलब S5 नहीं है, तो इसलिए ये सपोर्टेड नहीं है इसमें। तो इसी तरह प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो iOS के 72 कैट 72 नहीं है, 6000 है, और 6880 है, मगर 72 नहीं है कहीं। तो ये इस यानी कि इसके इस वर्जन में ये LLDP सपोर्ट नहीं है। तो वापस से आते हैं अपने JNS3 पे, और यहाँ पे देखते हैं कि अगर LLDP करना है तो हमको क्या करना होगा। हमें, मेरे पास IOU वर्जन है iOS ऑन यूनिक्स, उसके ऊपर ये काफ़ी सही काम करता है। तो पहले तो इनको क्लोज कर देते हैं, उसके बाद IOU पे जाते हैं, इससे यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, और इसी तरह स्विच भी है मेरे पास, मल्टी लेयर स्विच, IOU स्विच, इसको भी यहाँ ड्रैग कर लिया। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके इंटरफेस पोर्ट्स हो गए। उसके बाद इन दोनों को रन कर लेते हैं। ये रन भी हो गए, और इनको कंसोल्स को ओपन कर लेते हैं। ये इसका हो गया IOU1 का, और ये IOU1 और IOU2, ये हमारे दो डिवाइस हो गए, एक स्विच है और एक मल्टीलेयर स्विच है और एक राउटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी पहले देखते हैं शो वर्जन। तो इसका वर्जन हमारा है 15.2 4M1। तो देखते हैं पहले ये है क्या इसमें सपोर्टेड। तो फिर ट्रेन रिलीज में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 15.4M, ये रहा 15.4M, 54.2 सॉरी 54.2M, 50.2 सॉरी 15.2, और ये हमारा ये सपोर्टेड है, ये लिखा हुआ 15.2 4M1, यानी कि ये हमारा सपोर्ट होना चाहिए। तो देखते हैं पहले सपोर्टेड है कर रहा है, देखते हैं शो
LLD और ये इसने कर दिया है सपोर्ट और यहाँ पर है। तो अगर यहाँ देखिए इनेबल्ड नहीं है, यानी ये CDP इज नॉट इनेबल्ड, तो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसका जो जिससे ये अपने जिससे कनेक्ट है उसकी टोपोलॉजी, इसका इंटरफेस को अप करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, इंटरफेस E0/0 नो शट करते हैं। ठीक है, अब ये अप हो जाएगा। तो अप हो गया। इसके बाद हम एग्जिट करते हैं यहाँ से पहले तो एक बार, और यहाँ से अब हमें इनेबल करना है हमारा LLDP। तो इसके लिए हम लिखेंगे LLDP रन, और ये हमारा LLDP यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इंटरफेस में जाते हैं E0/0 और यहाँ पे लिखते हैं LLDP रिसीव, यानी कि ये रिसीव करेगा LLDP के पैकेट्स को, प्लस हम ट्रांसमिट भी कराएंगे LLDP ट्रांसमिट, जो भी इसके पास पैकेट है तो ये ट्रांसमिट भी करने लगेगा। इसके बाद सो LLDP यहाँ से एक्टिव हो गया। इसके बाद नेबर्स, अभी पैकेट है नहीं है क्योंकि इसमें स्विच में भी इनेबल करना होगा हमको। स्विच में इनेबल नहीं है, देखते रहते एक बार। सो LLDP तो नॉट इनेबल्ड है, इनेबल करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे LLDP रन हो गया। और एक बार इसको हम लिखते हैं शो LLDP, तो ये एक्टिव है। अब लिखेंगे नेबर्स, तो पैकेट अभी इसने भेजा नहीं है, कुछ टाइम पे आप होल्ड करते हैं क्योंकि इसका कुछ एक होल्ड टाइम होता है जिसपे पैकेट भेजता है। तो इसने भेज दिया पैकेट। दूसरे पे देखते हैं, यहाँ पे अभी भेजा नहीं है। तो पहले अब हम स्विच में देखते हैं जहाँ पे इसने पैकेट भेज दिया है। तो इसने ये बता रहा है कि IOU1 है और ये खुद इससे कनेक्ट है इथरनेट। एक मिनट, अब दिखेगा सही से, यानी कि IOU1 से कनेक्ट है। इसका नाम IOU1 है राउटर का, और उसके किससे कनेक्ट है, ये इथरनेट E1/0 से, और इसका होल्ड टाइम 120 है, यानी कि, और ये राउटर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये राउटर है ये, और किससे थ्रू कर, उसका क्या इंटरफेस है राउटर का, इथरनेट 0/0 जो कि है। इसके बाद एक और जो हमने कमांड देखी थी, शो LLDP क्वेश्चन मार्क देखते हैं, और इंटरफेस नेबर्स देखेंगे, फिर डिटेल्स। तो सेम वैसे ही इसने कमांड वैसे ही दिखाया है जैसे कि हमारा CDP दिखा रहा था, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ वो प्रोप्राइटरी है सिस्को का, और ये नॉन प्रोप्राइटरी है। सेम वही, इसने कौन सा वर्जन चल रहा है, हार्डवेयर क्या है, और इसमें क्या क्या हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स और कॉम्पैक्टिबिलिटी, ब्रिज और राउटर की तरह एक्ट कर सकता है। मगर अभी इनेबल्ड कौन सी कैपेबिलिटी है उसके पास, राउटर की। तो सेम हमारा दोनों एक ही काम करते हैं। ओके, थैंक यू।